सभी आदरणीय एवं सम्माननीय सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। विषय है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से किशोर अवस्था में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा क्या होता है कि इस देश का एक सक्सेसफुल युवा अच्छे कार्य करता हुआ अचानक कोई गलत कदम उठा लेता है। कई उदाहरण हैं हमारे पास। हम रिसेंटली बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत से बड़ा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिल सकता। देखिए, आज इन्हीं कुछ मुद्दों पे मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूं। कुछ दिल की बात जो कहीं ना कहीं मैंने अपने अनुभव से सीखी है, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा क्या हो रहा है किशोर अवस्था में कि बच्चों के कदम गलत राह में उठ रहे हैं। बच्चे कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद या कई बार रिजल्ट अनाउंस होने के पहले भी बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नंबर एक, सबसे पहले बच्चे और उनके परिवार के बीच की पुअर फैमिली बॉन्डिंग। देखिए क्या हो रहा है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी इस बात को लेकर चर्चा की है कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिली बॉन्डिंग है वो पूरा होती चली जा रही है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग वो स्ट्रांग नहीं रही है। या तो ये रहा है पेरेंट के साथ कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, या पेरेंट के साथ ऐसा रहा है कि वो बहुत ज्यादा लिबरल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे बोल रहे हैं वो सभी चीजों में हाँ कर रहे हैं, या फिर वो बच्चों को हर बात में पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और भाई कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज ऐसी है जो आपकी फैमिली बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं पुअर करती चली जा रही है। बच्चे और आपके बीच के जो रिलेशन है उसको ये कमजोर बनाती चली जा रही है। बच्चे अपने दिल की बात आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं और इस स्थिति में वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं आज के समय में जो हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों को एक फूल जैसा रखा है। उनको हर भौतिक सुविधा, ऑल द फिजिकल कंफर्ट्स हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। हमने उनका सामना परेशानियों से या संघर्षों से नहीं होने दिया है। साथ ही जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी काफी चेंज आए हैं। पहले जब मैं पढ़ता था मैंने देखा है बच्चों को लोकल कक्षाओं के अंदर सप्लीमेंट्री लाते हुए, पूरक लाते हुए, फेल होते हुए, और 2 साल किसी भी लोकल क्लास, इट मे बी 4th, इट मे बी 6th, इट मे बी 7th। भाई 5th और 8th तो बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड थी, लेकिन इन लोकल एग्जाम में भी बच्चे 1 साल नहीं 2-2 साल फेल हो जाते थे। कभी कोई गलत कदम नहीं उठाता था। कारण भाई कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस लेना सीख जाते थे। और आज की हमारी शिक्षा प्रणाली ने और एज वेल एज हमारे बच्चों के लिए जो परवरिश का तरीका है, इन दोनों ही चीजों ने बच्चों को स्ट्रेस लेने लायक नहीं छोड़ा है। अरे जीवन में जब थोड़ी सी भी समस्या आ रही है, वो कोई एजुकेशन संबंधित समस्या हो सकती है, वो व्यवसायिक समस्या हो सकती है, वो पारिवारिक समस्या हो सकती है, और जब ये थोड़ी सी समस्या से भी बच्चा गिर रहा है या कोई युवा गिर रहा है तो वो गलत कदम उठा रहा है। तो भाई मेरी सोच ये है कि भाई कहीं ना कहीं एक छोटी उम्र से बच्चों को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेने की ताकत होना चाहिए। उनका कहीं ना कहीं कुछ दुखों से भी सामना होना चाहिए। उनको उन स्ट्रेस को झेलने की ताकत पैदा करने लायक हमको बनाना चाहिए। भाई कहते हैं ना कि भाई जब तक जो लकड़ी है वो गीली है तो मुड़ सकती है, हरी है तो मुड़ सकती है, सूखने के बाद टूट जाएगी। तो भाई यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है कि भाई जब हमने बच्चों को कभी स्ट्रेस ही नहीं दिया और लाइफ के एक मुकाम पे जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया ना, तो वो तो जानता ही नहीं कि स्ट्रेस क्या है, वो तो जानता ही नहीं है कि स्ट्रेस का सामना कैसे किया जाता है।
और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों और युवाओं के गलत कदम उठाने में। तो कहीं ना कहीं हमें इस पॉइंट पे भी ध्यान देना होगा। अगला एक पॉइंट और है मेरे दिमाग में, वो ये हो रहा है कि भाई बच्चों को घर पे आजकल क्या बोला जाता है, बस तुम तो पढ़ो, सब काम हम कर लेंगे। अरे इसको बाजार मत जान दो, इसका पेपर है। अरे इसको पढ़ाई करने दो। घर के कोई भी काम काज बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे। सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो भाई इधर का लोटा उठा के इधर नहीं रख रहे, राइट? वो बॉयज हो, वो गर्ल्स हो, सभी के साथ यही हो रहा है। ध्यान कहाँ है? कैरियर बनाने में। ध्यान कहाँ है? पढ़ाई करने में। नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो मानव जीवन की एक सच्चाई छिपी हुई है, कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों को उन सब चीजों से वंचित करते चले जा रहे हैं। आज के बच्चे पढ़ना जान रहे हैं, कैरियर बनाना जान रहे हैं। हमने उन्हें वो बातें कभी भी नहीं बताई जो हमें उन्हें बिल्कुल बताना थी। पारिवारिक बंधन क्या होते हैं, फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है, पैशन धैर्य कैसे रखा जाता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, मानवीय मूल्यों का पालन करना पड़ता है। क्या हमने कभी हमारे बच्चों से ये डिस्कस किया है? नहीं किया है। भाई आज के ही बच्चे कल के किशोर हैं और कल के ही किशोर परसों के युवा हैं, और यही हमारे भारत का भविष्य है। और अगर इन्हें इस समय पे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये आगामी समय में इस तरह के गलत कदम को उठा सकते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं जरूरत है इन सब चीजों को सोचने की। आज का जो युवा है, आज का जो किशोर बच्चा है, भाई कहीं ना कहीं वो झुकना नहीं चाहता है किसी के भी सामने, क्योंकि उसने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। बचपन से हम ही तो झुके हैं उसके आगे। कभी उसके आगे उसके पेरेंट्स झुके हैं, कभी उसके आगे उसके टीचर झुके हैं, कभी उसके आगे उसका स्कूल झुका है। वो भाई कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है कि बच्चा झुकना भूल चुका है। और आप समझ सकते हैं कि बिना झुके, बिना सहन किए आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, और कभी भी आप स्ट्रेस को नहीं छोड़ सकते, स्ट्रेस का सामना आप नहीं कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाई आज का युवा है, आज का जो किशोर बच्चा है, दे आर गोइंग टू थिंक बाय दिस एंड दिस। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या बोल रहा हूं मैं? दिस एंड दिस। इट मीन्स वो काय से सोच रहा है? वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? वो दिल और दिमाग की सोच रहा है। अब मैं यहां थोड़ा सा बताऊंगा आपको भाई दिल और दिमाग से मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। दिमाग वाली बात कर रहा हूं तो मैं यहां बात कर रहा हूं थिंकिंग की, यहां मैं बात कर रहा हूं सोच की। और अगर मैं दिमाग की बात, दिल की बात कर रहा हूं तो यहां मैं बात कर रहा हूं इमोशंस की, मैं यहां पे बात कर रहा हूं भावनाओं की। तो भाई कहीं न कहीं आज के समय में यह हो रहा है कि हम हमारी सोच पे काम नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे इमोशंस के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। जो सोच चल रही है अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही है तो हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और जो इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई जितने भी हादसे हो रहे हैं, जितने भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं वहां पे दो मेन फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर काम करता है सोच और दूसरा फैक्टर काम करता है इमोशन। यदि सोच और इमोशंस, थिंकिंग एज वेल एज द इमोशन, भावनाएं और सोच पे यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो शायद इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो भाई इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं हमको इन समस्याओं से बचने के लिए, इस देश के युवा को बचाने के लिए हमें फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें बच्चे को स्ट्रेस लेना सिखाना पड़ेगा। कैरियर के अलावा जो मानवीय मूल्य हैं उनका हमें अपने बच्चों से परिचय करवाना पड़ेगा। बच्चों को धैर्य रखने का बोलना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा झुकना सिखाना पड़ेगा। और अबव ऑल हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि भाई
क्या सोचें दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट ओनली कि कैसे सोचे। तो भाई कहीं ना कहीं हमारी सोच को हमको परिष्कृत करना पड़ेगा और हमको हमारे इमोशंस के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। यदि इन छोटी छोटी बातों का पालन किया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि कभी भी किसी घर का कोई चिराग बुझेगा या कोई भी युवा या कोई भी बच्चा गलत कदम उठाएगा। थैंक यू। ना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है। चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, तुझे